पूरा भारतवासी को कि उसको दोहराने का जरूरत नहीं है। जो आज हम सब इस न्याय यात्रा के साथ है, जो अन्याय को देश से फैला के मुठ्ठीवाद पूंजीपति के लिए जो उनका जो सोच है, आने वाला इस साल हम लोग अपना जान मत को देके हम लोग मुंह पर जवाब देंगे। और जो हमारा आजाद के लिए लड़ाई लड़े थे पूर्वजों ने, उनका सपना को हम लोग लोकतंत्र को बहाल करेंगे। यहाँ का संविधान जो अम्बेडकर रचना करके दिया है, उसको हम लोग बचाएंगे। और आज झारखंड का गठबंधन ये साबित कर दे सरकार बना के कि आज विपक्ष का हथकंडा को हम लोग तोड़ दिया और सरकार बनाया। मैंने कहा हमने न्याय शब्द जोड़ दिया, क्योंकि हिंदुस्तान में आज करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। यहां पे हजारों युवा हैं। आप चाहो भी तो नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। सही बात है, गलत बात है? ठीक से बोलो, सही है। दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, उनको नोटबंदी से, जीएसटी से उनको खत्म कर दिया। तो जो हमारी रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने तोड़ दिया। और नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में आज करोड़ों युवा हैं, मगर 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे इस देश में है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार ना मिले और हिंदुस्तान के 2, 3, 4 अरबपति इस देश का पूरा धन उठा के ले जाए। तो हमने आर्थिक के खिलाफ अन्याय, इन चीजों के बारे में हम यात्रा में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और आपके दिल में जो है, जो आपका दर्द है, इस यात्रा के माध्यम से हम देश के सामने इसको रखना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम आपके बीच आएंगे। कश्मीर तक शुरू की यात्रा का लक्ष्य, जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने देश में नफरत और हिंसा फैला रखी है, उसके खिलाफ खड़ा होना और उनकी विचारधारा के सामने हमारी विचारधारा, मोहब्बत की विचारधारा, भाईचारे की विचारधारा रखने की थी। यात्रा में एक लाइन में हमारी पूरी की पूरी सोच, एक लाइन में, एक नारे में यात्रा से निकली। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। में जो है उनका आगमन होने जा रहा है और आप लोग खुद कवरेज करते आए होंगे। आप लोग खुद देखे होंगे लोगों के बीच में क्या उत्साह है। रोड में आप लोग देखे होंगे कार्यकर्ता को, नौजवानों को, और यहाँ पर भी देखते होंगे किस हिसाब से उनका हुजूम लगा हुआ है। तो स्वाभाविक बात है, हम लोग सभी उत्साहित हैं। राहुल जी को सुनने के लिए, देखने के लिए लोग बेताब है। तो हम लोग बस उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत के लिए तैयार। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इससे क्या संदेश मिलेगा आम जनता को? स्वाभाविक बात है, देखिए पहला यात्रा जो उनका था भारत जोड़ो यात्रा, उसमें उन्होंने भाईचारा कैसे कायम रहे, जो गंगा जमुना तहजीब हम लोग का है, हम लोग आपस के, हम लोग के बीच में, वो कैसे कायम रहे, इसमें वो काफी हद तक सफल हुए हैं। इस बार जो उनका यात्रा है न्याय यात्रा, तो जो न्याय मांग रहे हैं वो किसके लिए मांग रहे हैं? वो न्याय मांग रहे हैं जो आज किसान
जो हमारे यहाँ पर अधिकांश लोग किसान हैं जो गांव में रहते हैं, आज उनका फसल जो है उनको उचित दाम नहीं मिल रहा है। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए भी हम लोग उठाते हैं तो कहीं पर भी हम लोग दिखता नहीं है। आज जो महिलाएं के ऊपर अत्याचार हो रही है उसके लिए वो न्याय मांग रहे हैं। आज जो हमारे यहाँ पर बड़े बड़े जुमले किए गए थे कि हम लोग को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को हर साल नौकरी मिलेगा, कहाँ नौकरी है मुझे बताइए। आज जो पढ़े लिखे जो हमारे नौजवान हैं जो डिग्रियां लेके आज सड़क पर घूम रहे हैं, आज उनके पास नौकरी नहीं है, इनके न्याय मांग रहे हैं। इसी तरह राहुल जी न्याय यात्रा में निकले हुए हैं और आप खुद देखते होंगे कि पश्चिम बंगाल होते हुए अभी आ रहे हैं। आप लोग कवरेज भी किए होंगे कि पश्चिम बंगाल में भी कैसे उनको समर्थन मिला है। निश्चित तौर पर झारखंड वो आ रहे हैं और झारखंड में उनका ऐतिहासिक स्वागत हम लोग पाकुड़ से करने जा रहे हैं और आगे फिर आप ईडी आपकी जो अभी जो नई हलचल पैदा हुई है, जिसको लेकर सीएम साहब को इस्तीफा देना पड़ा और नए से सीएम का गठन हुआ, इस पर सर कुछ बताना चाहेंगे आखिर? ये लोकतंत्र के दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखे होंगे कि बिहार में भी कुछ दिन पहले सत्ता परिवर्तन हुआ और शाम को वहां पर इस्तीफा दिया जाता है, सुबह उनको शपथ के लिए आमंत्रण किया जाता है। और झारखंड में भी वही सेम सिनेरियो क्रिएट हुआ कि शाम को इस्तीफा दिए, अगला हाथ में उनको समर्थन पत्र दिया, लेकिन एक दिन का समय, एक दिन से ज्यादा समय उन्होंने लगाए। तो स्वाभाविक बात है, आप इस चीज को देखिए कि किस हिसाब से चीजें चल रही है। हम इस पर जो ज्यादा टिप्पणी हम नहीं करेंगे, बस हम इतना ही बोलना चाह रहे हैं, जो भी हो रहा है लोकतंत्र के लिए सही नहीं हो रहा है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपने बातों को रखने के लिए। यहाँ पर महागठबंधन को 5 साल के लिए जो जनता ने मैंडेट दिया है, 5 साल हम लोग को सरकार यहाँ पर चलने देना चाहिए। उसके बाद फिर जब इलेक्शन हो, उसके बाद फिर जनता के बीच में सब अपना अपना जाए और उसके बाद जनता जिनको समर्थन करे उस चीज को हम लोग स्वीकार करना चाहिए। सर ठीक। सर, राहुल गांधी पहली बार पाकुड़ की धरती पे उनका आगमन हो रहा है और साथ में सीएम साहब के आने की भी सूचना है, तो सुरक्षा के लिहाज से आप लोगों की क्या तैयारी है? राहुल गांधी जी का झारखंड पर आगमन हुआ है और ये वेस्ट बंगाल से झारखंड के सीमा पाकुड़ में प्रवेश कर रहे हैं और ये यात्रा के दौरान उनके स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री जी जो लोकल विधायक भी हैं वो भी आ रहे हैं। तो नासिकपुर में उनका कार्यक्रम है और हेलीपैड से लेकर के नासिकपुर और नासिकपुर से फिर यहाँ बॉर्डर और यहाँ से लेकर पुनः लिट्टीपाड़ा तक हम लोगों ने चप्पे चप्पे पे पोस्ट भी किया है। हर गली और हर मोड़ पर हम लोगों ने चौकीदार भी खड़े किए हैं ताकि किसी भी प्रकार का यात्रा में किसी भी प्रकार का ड्रोन का सर इंतजाम नहीं किया? ड्रोन का भी इंतजाम किए हैं। मेन जो सभा स्थल है वहाँ पे हम लोगों ने ड्रोन भी लगाया है और जितने भी हम लोगों ने कुछ रिजर्व फोर्स भी रखे हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ पर रिजर्व फोर्स भी लगाई है और अभी वर्तमान में सीएम महोदय का भी आने की सूचना प्राप्त हो गई है, उस व्यवस्था में भी। ठीक है, थैंक यू सर।